हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टोफिलिया। स्टोफिलिया किसे कहते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, मैं इसके विषय में आपको जानकारी दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोफिलिया जो है हमारे जब अब हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं, तो उसमें स्टोफिलिया 1 से 6 रहता है। किसी किसी को 8, 10, 12, 14 तक हो जाता है, तो उनकी सांस फूलने लगती है। तो इसको जो है, अगर आपका स्टोफिलिया 6 के ऊपर अगर आ गया तो इसका माने आप स्टोफिलिक पेशेंट हो गए। तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में अस्थमा में बदल जाता है। तो आपको मैं इसका किस किस कारण से होता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्टोफिलिया होने का पहला कारण है ब्रोंकियल अस्थमा। अगर किसी को बहुत दिनों तक ब्रोंकियल अस्थमा है तो उनको स्टोफिलिया हो सकता है। किसी किसी को अगर कोई भी स्किन डिजीज हो उनको स्टोफिलिया हो सकता है। किसी किसी को अगर जो है फाइलेरिया किसी को अगर हो गया है तो उनको भी स्टोफिलिया हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण है एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस के हर एक पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली स्टोफिलिया के शिकार हो जाते हैं, उनका स्टोफिलिया बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोफिलिया की होम्योपैथी में कौन कौन सी टॉप होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है एकोनाइट। एकोनाइट आपको लेना है 200 पावर में 4 गोली सुबह शाम। इसमें क्या होता है, मेंटल एंजाइटी, उसको एक तरह का मानसिक बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस, बेचैन रहता है, डर रहता है कि हमको क्या हो जाएगा, आई एम थर्स्ट, और प्यास भी लगती है। तो ऐसे पेशेंट को एकोनाइट 200 4 गोली सुबह शाम लगातार देते रहिए। तो पेशेंट उसके बाद में जांच कराइए अपना CBC का, आपका स्टोफिलिया नॉर्मल हो जाएगा। बशर्ते कि एकोनाइट तभी काम करेगी जब आपको मेंटल एंजाइटी हो, बेचैनी हो, डर हो और थर्स्ट भी हो। ये चारों सिम्टम अगर है तो आपको एकोनाइट 200 से हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है इपिका। इपिका हम ऐसे स्टोफिलिया के केस में देते हैं जिसमें कांस्टेंट नोसिया रहे, हमेशा जी मिचलाए। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा देर के लिए रुक जाए, कांस्टेंट नोसिया रहे और प्यास बिल्कुल नहीं रहे। तो ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए इपिका काम करती है। इपिका 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, कम से कम 1 महीना। इसके बाद अपना जांच कराइए, देखिए अगर आपका कांस्टेंट नोसिया है और प्यास बिल्कुल नहीं है तो आपका इपिका से स्टोफिलिया जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सम्ब्यूकस नाइग्रा। सम्ब्यूकस नाइग्रा हमको 30 पावर में 2 बूंद करके 3 बार लेनी है। इसका सिम्टम क्या है, स्टोफिलिया के साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम कुछ भी हो सकता है, सांस फूल सकती है, माने रेस्पिरेटरी सिम्टम जो भी है सब उसमें होता है। और उसके बाद में लूज चोकिंग कफ, खांसी तो हमको आती है लेकिन वो खांसी जो है चोकिंग, माने लगता है कि गला जो कोई पकड़ लिया है। लूज चोकिंग कफ, अगर लूज चोकिंग कफ है और रेस्पिरेटरी सिम्टम का प्रॉब्लम है तो आपको जो है सम्ब्यूकस नाइग्रा 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका स्टोफिलिया जड़ से ठीक हो जाएगा। पेशेंट का स्टोफिलिया धीरे धीरे आराम से जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है थूजा 200, सप्ताह में 1 बार लेनी है। ये थूजा जो है स्टोफिलिया की इंटरकरेंट रेमेडी है। तो इसको आपको 2 बूंद करके हर हफ्ता में लगातार लेते रहिए। आपका जो है बीच बीच में इसको लेनी है। जो मेन दवाई है आपको तो लेनी है, लेकिन एक दिन बीच में छोड़कर थूजा लेनी है। थूजा 200 एक दिन ले लीजिए, उस दिन कोई दवाई मत लीजिए। अगले दिन से फिर जो सिम्टम आपका मैच करता है वो दवाई लीजिए, आपका स्टोफिलिया जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है हिस्टामाइन 200। इसको आपको 2 बूंद करके सप्ताह में सिर्फ 1 बार लेनी है। और इसका सिम्टम क्या है कि डाइजेस्टिव डिजार्डर, आपका पेट खराब रहेगा और एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। तो आप जो है हिस्टामाइन 200 2 बूंद करके हफ्ता में 1 बार लगातार ले लीजिए, आपका स्टोफिलिया जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कैसिया सोफेरा। इसका न तो कोई सिम्टम है और न कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है। इसको आपको मदर टिंचर में हर एक केस में लेना है, क्योंकि ये जो है वेरी यूजफुल मेडिसिन है। स्टोफिलिया के हर एक केस में आपको सिम्टम मैच नहीं करता है कोई, लेकिन आप कैसिया सोफेरा मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए 1 महीना। आप देखिएगा, आपका CBC कराएंगे तो आपका स्टोफिलिया नॉर्मल हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई के नाम है हिपरसप। हिपरसप 30 पावर में आपको लेना है। और इसका सिम्टम क्या है कि डिस्फिनिया, सांस फूलती रहेगी, सांस फूलती रहेगी, उसके बाद साथ में हुइजिंग साउंड होगी, हुइजिंग साउंड रहेगी, डिस्फिनिया विथ हुइजिंग साउंड रहेगी। और उसके बाद में वर्स बाय कोल्ड इन एनी फॉर्म, ठंडा से बढ़ जाता है। तो ऐसे सिम्टम के लिए आपको हिपरसप 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। उसके बाद हिपरसप 200 गोली में सप्ताह में 2 बार लगातार लीजिए। आपका एग्जैक्ट यही सिम्टम है कि आपको चेस्ट में हुइजिंग साउंड आती है, आपकी सांस फूलती है और ठंडा से आपको तकलीफ बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपको हिपरसप से हर हाल में आराम मिल जाएगा, आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है बायोकेमिक दवाई नेट्रमूर टॉर्बेक्स और नेट्रम सर्फ टॉर्बेक्स। इसको आपको बायोकेमिक कम्बिनेशन में 4 गोली नेट्रमूर और 4 गोली नेट्रम सर्फ, 8 गोली करके सुबह शाम दोपहर इसको तो आपको लेना ही है। इसिनोफिलिया आपका धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। ये फैक्टर करता है टाइम फैक्टर पर कि आप दवाई कैसे खाते हैं, कितना परहेज करते हैं, टाइमली खाते हैं कि नहीं। अगर आप दवाई टाइम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो आपका सिर्फ नेट्रमूर टॉर्बेक्स, नेट्रम सर्फ टॉर्बेक्स, इसी से आपका इसिनोफिलिया धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई का नाम है स्नेसिया। स्नेसिया हम ऐसे पेशेंट को देते हैं ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे वो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो, चाहे वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, माने जिसमें ब्लड का महत्व होता है। तो ब्लड के हर एक रोग में आप जो है स्नेसिया दीजिए। स्नेसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार इसको देते रहिए। आपका इसिनोफिलिया जो है धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसिनोफिलिया की कुछ टॉप होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।